क्वेश्चन है मेरे लल्ला, ध्यान से सुनिए। मानव भूगोल में प्रादेशिक विश्लेषण विधि क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे जब मानव भूगोल में, मानव भूगोल मतलब भूगोल की एक शाखा है, किसी प्रदेश को उप विभागों या प्रदेशों में बांटकर सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं तो इस विवरणात्मक अध्ययन को प्रादेशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। मानव भूगोल में प्रदेशों को प्रदेशों में बांटकर सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, यही है प्रादेशिक विश्लेषण विधि। ठीक है, तो 13वां नंबर का क्वेश्चन है लल्ला, ध्यान से सुनिए, बात सही लगे तो समर्थन करिए। क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशा है? क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। जो राजनीतिक भूगोल है ये भी एक भूगोल की शाखा है और राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। कोई दो नंबर का आएगा, दो शाखाएं लिखेंगे, निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वां आ रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मतलब कि मानव भूगोल की प्रकृति है उसका वर्णन करना है यहाँ पर। तो मानव भूगोल है जो वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ एवं उनका प्रभाव है। मानव भूगोल क्या है कि एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ एवं उनका प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन 16वां है, मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोल वक्ताओं या भौतिक शास्त्रियों के नाम लिखना है। तो मानव भूगोल के नाम, भूगोल वेत्ताओं के नाम है रेटजेल, ये सबसे प्रमुख हैं। मानव भूगोल के योगदान में सबसे बड़ा योगदान रेटजेल का है। तो कुसैम्पल और जीन ब्रून्स और बिडाल डी ला लास, ये रेटजेल नहीं भूलना है आपको।